Hello learners, welcome back to our channel Ma Beti Jugalbandi. Hope you all guys are doing fine. So we are back with a new video on the topic the Indian number system, as we mentioned in our previous video as well. So without wasting any time, let's get started. Before starting the video, I want to say we have tried our level best to make learning fun for you guys, but still अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा. ऑल्दो हमने बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज रखी है इन ऑर्डर टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट. ऑफ कोर्स आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज, आपकी एप्रिसिएशन, आपके सजेशंस. यू गाइज आर मोस्ट वेलकम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आप चाहते हैं कि हमारी नई वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचा. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय. ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स गेट स्टार्ट. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति. संख्या पद्धति संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं. पहली भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि टोटल 10 डिजिट्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए. 0 से लेकर और अनगिनत संख्या लिखने के लिए हम टोटल 10 डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. यही 10 डिजिट्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम 0 से लेकर और कितनी भी बड़ी, करोड़, अरब, कितनी भी अनगिनत संख्याएं लिख सकते हैं. अब लिख तो हम सकते हैं कॉम्बिनेशन, सिंगल डिजिट से या कॉम्बिनेशन से. सपोज मुझे 5 लिखना है तो मैंने ये लिख दिया. मुझे 12 लिखना है तो इन 1 और 2 अंकों को मिला के 12 लिख दिया. मुझे लिखना है 256 तो यहाँ से 2 लिया, ये 5 लिया और ये 6. इन 3 अंकों को उठाकर मैंने लिख दिया. लिखना तो आसान हो गया कि कोई भी डिजिट्स उठाओ और संख्या बना लो, लेकिन फिर इनको बात आती है कि इनको पढ़ना भी होता है. तो 0 से लेकर 100 तक की संख्याओं के स्पेशल नेम होते हैं. हर संख्या का एक अलग नाम होता है. जैसे मैंने ये नंबर लिखा है तो उसको हम कहेंगे 12. अगर मैंने ये नंबर लिखा है तो इसको हम कहेंगे 26. अगर मैंने ये नंबर लिखा है तो मैंने इसको बोलेंगे 65. मैंने लिखा है ये नंबर तो इसको हम बोलेंगे 99. और अगर मैंने ये नंबर लिख दिया है तो इसको हम बोलेंगे 100. तो 0 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के जो नाम हैं, जो नंबर नेम हैं, वो हर संख्या के लिए एक अलग नाम फिक्स्ड है. हम उसको उसी नाम से ही बुलाएंगे. लेकिन अगर हम 100 से ज़्यादा की संख्याओं को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो 0 से लेकर 100 तक का नाम है उन्हीं को हम किसी पैटर्न या किसी सिस्टम के तहत इस्तेमाल करके आगे की संख्याओं को पढ़ेंगे. अब नंबर सिस्टम फिर वही है कि संख्याओं को पढ़ने का तरीका एक सिस्टमेटिक वे में. तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम हैं. पहला सिस्टम हमारे पास है इंडियन सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, जो कि भारत में इस्तेमाल होता है. और दूसरा सिस्टम हमारे पास है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जो भारत के साथ साथ दुनिया के और कई देशों में भी इस्तेमाल होता है. तो सबसे पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि केवल 10 अंकों
को ही इस्तेमाल करके हम कितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। तो और हर संख्या के लिए कोई ना कोई नाम फिक्स होता ही है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में नंबर्स क्या होते हैं। नंबर से हमारा क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। नंबर यानी कि संख्या। तो संख्या क्या होती है? संख्या से हमारा तात्पर्य उस शब्द या उस सिंबल से है या उस निशान से है जो हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैं कहती हूँ कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो उत्तर होगा 7। अब 7 को हम कैसे लिखें? इस तरह से हम 7 बनाते हैं। तो ये एक अंक यानी कि एक डिजिट हो गया है 7। और 7 को लिखने का जो तरीका है, जो सिंबल हम यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं नंबर। या तो हम 7 ऐसे लिखेंगे और इसका नाम जो है 7, उसको हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप कहेंगे 12। अब 12 को हम लिखें कैसे? 12 लिखने के लिए हम एक तो ये सिंबल यूज करेंगे और ये 2 अंक हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो लिखने के लिए जब जो चिन्ह, जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, उन संख्याओं उनको हम कहते हैं नंबर्स। यानी कि डिजिट से जो डिजिट, सिंगल डिजिट या डिजिट कॉम्बिनेशन से जो भी संख्याएं हम, जो भी नंबर हम बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संख्या। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नंबर से हमारा क्या मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी मात्रा को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल होता है, उन्हें हम संख्या कहते हैं। और अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में कौन सा पढ़ने वाले हैं? इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम एक चार्ट फॉलो करता है। उसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को पढ़ते और लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो चार्ट बताती हूँ। चार्ट जो हम इंडियन नंबर सिस्टम के लिए इस्तेमाल करेंगे। पूरे चार्ट को पहले हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को हम कहते हैं पीरियड्स। जैसे पहला पार्ट हमारा हो गया वंस का, दूसरा पार्ट हमारा हो गया 1000 यानी कि 1000 का, तीसरा पोर्शन जो है, तीसरा पार्टीशन वो हो गया लाख, और चौथा हो गया हमारा करोड़। इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। इन पार्टीशंस को हम कहते हैं पीरियड्स। फिर इन पीरियड्स को सब डिवाइड कर देंगे। हर जो वंस पीरियड है उसमें 3 सब डिवीज़न होंगे और हर एक का अलग नाम होगा। इनको हम प्लेसेस भी कहते हैं। और उसके बाद के जितने भी पीरियड्स होंगे वो 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड होंगे। तो पहला प्लेस जो हमारा है वो है वंस। ये वंस पीरियड में आता है। 3 पार्टीशन होते हैं जिनको हम प्लेसेस कहते हैं। पहला है वंस, हिंदी में बोलेंगे इकाई। दूसरा है टेंस, जिसको हिंदी में हम दहाई बोलते हैं। और तीसरा है हमारा हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100 होता है। अगला जो हमारा पीरियड है वो है 1000, जिसको हम 1000 कहते हैं। और इसमें 2 प्लेसेस होते हैं, 1000 यानी कि 1000 और 10,000 यानी कि 10,000। अगला जो हमारा पीरियड है वो है लाख। इसमें भी 2 पार्टीशन हैं, 2 प्लेसेस हैं, लाख और 10 लाख। फिर अगला है करोड़ और 10 करोड़। अभी सपोज मेरे पास एक संख्या है, मैंने एक संख्या ये लिखी है आपके सामने। इसे मुझे पढ़ना है कि कैसे पढ़ें इस संख्या को। तो संख्या पढ़ने के लिए हमें इस नंबर के हर डिजिट को इस चार्ट में अरेंज करना होगा। अरेंज करने का भी एक रूल है कि हम इस संख्या को राइट टू लेफ्ट उठाते जाएंगे और चार्ट में भी राइट टू लेफ्ट हर प्लेस पर एक एक अंक लिखते चले जाएंगे। जैसे इसमें जब सबसे लास्ट वाला जो अंक है, जो राइट मोस्ट अंक है, वो है 6, उसे हम वंस प्लेस पर रखेंगे। इससे आगे हमारा है 4, इसे हम दहाई यानी कि टेंस प्लेस पर रखेंगे। अगला है हमारा 5, इसे हम हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ा वाले प्लेस पर रखेंगे। फिर हमारे पास आ गया 3, जो कि जाएगा 1000 में। और उससे आगे है हमारे पास 2, जो जाएगा 10,000 में। तो पढ़ने का एक और रूल जो है वो है कि इकाई और दहाई यानी कि वंस और टेंस को हम हमेशा इकट्ठा पढ़ते हैं और इसको हम
जो 0 से 100 तक के लिए स्पेशल नाम है उनके अकॉर्डिंग इसको पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर हम सपोज हमारे पास सिर्फ इतना ही होता, ये 4 और ये 6, तो इकट्ठा हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 46 यानी कि 46। इसके बाद जो आपका सैकड़ा यानी कि 100 प्लेस पर होता है, ये इस अंक को, इस डिजिट को हमेशा अकेले ही पढ़ा जाता है और इस डिजिट को, इस अंक के नाम के बाद हम लगाते हैं, हिंदी में हम लगाते हैं 100 और इंग्लिश में हम लगाते हैं 100। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास सिर्फ यही नंबर होता तो मैं इस नंबर को कैसे रीड करूंगी, 500। हिंदी में मैं लिखूंगी इसको 500 और इन दो डिजिट से मिलकर जो संख्या बनती है इसका नाम है 46। और इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो 5, इसके प्लेस का जो नाम है 100 और इसका नाम हो गया 46। इतना आपको क्लियर हो गया। आगे आ जाते हैं हम, एक डिजिट और आगे आ जाते हैं। अब देखिए डिजिट हमारे पास जो है वो है 3 और उससे आगे का डिजिट है हमारे पास 2। ये दोनों डिजिट 1000 यानी कि 1000 वाले पीरियड्स में हैं। जो 1000 वाले पीरियड में जितने जो 2 अंक आएंगे या 1 अंक आएंगे उसको भी हम इकट्ठा करके पढ़ेंगे, जैसे कि 0 से 100 तक की गिनतियों के लिए हम पढ़ते हैं। जैसे कि ये 2 और 3 अगर अकेले होते तो क्या बनाते, 23 यानी कि 23 और इसके साथ फिर इसके पीरियड का नाम लिखा जाएगा। प्लेसेस का नाम यहाँ नहीं लिखेंगे जैसे कि हमने वंस पीरियड में किया था, क्योंकि वहाँ इकाई और दहाई इनके यहाँ जो अंक हैं, जो डिजिट्स हैं, उनको लिखने के बाद इनके प्लेसेस के नाम इस्तेमाल नहीं करते। केवल सैकड़ा वाले यानी कि 100 वाले अंक के साथ ही उसके प्लेस का नाम इस्तेमाल होता है अंक के बाद। लेकिन इससे आगे की जितनी भी डिजिट्स होंगी वो पीरियड के नाम के साथ लिखी जाएंगी। उस पीरियड में जो भी नंबर हैं, जो भी संख्या बनेंगी, उस संख्या को लिखेंगे और उसके बाद उसके पीरियड का नाम लिखेंगे। प्लेसेस का नाम हम नहीं लिखेंगे। तो अभी देखें 1000 के जो पीरियड में जो संख्याएं हैं, एक 23 बनती है, तो इसको हम लिखेंगे 23 और इसके साथ इसका पीरियड का नाम 23,000। सैकड़ा वाले स्थान पर जो अंक है वो हमेशा अकेला पढ़ा जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 5 और इसके पीछे हम सैकड़ा यानी कि सैकड़ा का मतलब 100 होता है तो 100 लगाएंगे, 500। और इकाई और दहाई पर जो अंक हैं उनको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये हो गया 46। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो ये इन 2 अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है वो है 23। इसके पीरियड का नाम है 1000, 23,000। 100 प्लेस पर जो डिजिट है उसको अकेले पढ़ेंगे, ये हो गया 5 और इसके साथ इसके प्लेस का नाम 100। वंस और टेंस पर आने वाले अंकों को एक साथ जोड़ दीजिए तो ये हो गया 46। एक और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा और बड़ा। सपोज मेरे पास एक ये 6 अंकों की कोई संख्या है, तो कैसे हम इसको रीड करेंगे। सबसे पहले इसको इसके प्लेसेस में अरेंज करते हैं। ये जो लास्ट वाला राइट मोस्ट है इसको हम इकाई यानी कि वंस प्लेस पर रखेंगे, 0 को दहाई पर, 8 को सैकड़ा पर, 6 को 1000 पर, 4 को 10,000 पर और 2 को लाख पर। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले इकाई और दहाई के अंक को इकट्ठा पढ़ा जाएगा। सैकड़ा हमेशा अकेला रहता है यानी कि जो 100 प्लेस पर होगा वो अंक अकेला ही पढ़ा जाएगा। इसके बाद 1000 पीरियड में ये 2 अंक आते हैं, इन दोनों अंकों से मिलकर जो संख्या होगी वही उसी का नाम लिखेंगे। और इसके बाद लाख में देख लीजिए कि लाख में हमारे पास 2 प्लेसेस हैं लेकिन एक ही प्लेस पर अंक है, तो जो भी अंक होगा उसी का नाम लिखेंगे। 2 होते तो दोनों को इकट्ठा पढ़ देते। मान लीजिए हमारे पास और एक अंक है कि मेरे पास एक और, मैंने अब इसको 7 डिजिट का बना दिया इस संख्या को, तो आगे एक और अंक है, इसे हम यहाँ लिख देंगे। तो अब ये कैसे पढ़ेंगे हम, सबसे पहले देखिए ये हमने पीरियड्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले हमारे लाख जो पीरियड में हैं, जो
सबसे लास्ट तक जो डिजिट हमने अरेंज की है लाख पीरियड में, लाख के लाख और 10 लाख में ये 2 डिजिट्स हैं, इनसे मिलकर ये जो संख्या बनेगी इसका नाम होगा 72। 72 और इसके बाद इसके पीरियड का नाम 72 लाख। इसके बाद 1000 पीरियड में जो है उसमें ये 2 अंक हैं हमारे पास, तो ये हो गया 46 और इसके पीरियड का नाम 1000। सैकड़ा पर आने वाला अंक अकेला लिखा जाता है, ये है 8 और इसके बाद इसके प्लेस का नाम 100 और इसके बाद इकाई और दहाई पर जो भी संख्या है 0 और 1 मिलकर बनेगा 1। तो अब इस संख्या को हम किस तरह से पढ़ेंगे? 72,46,801। इंग्लिश में हम इसको इस तरह से लिखेंगे 72,46,801। एक और बड़ा नंबर लेते हैं, कुछ ज़्यादा डिजिट का। सपोज मैं एक नंबर लेती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ये मेरे पास 7 डिजिट का एक नंबर है। हम इसको चार्ट में अरेंज करते हैं। ये नंबर है मेरे पास 7 डिजिट का। इसको रीड करने के लिए सबसे पहले हम इसको चार्ट में अरेंज करते हैं। जो राइट मोस्ट अंक है 7, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे वंस यानी कि इकाई के प्लेस पर। फिर इसके बाद 6 वो जाएगा दहाई पर। इसके बाद 3 वो जाएगा सैकड़ा पर। 9 आपका जाएगा 1000 पर। इससे आगे वाला 4 जाएगा 10,000 पर। उससे आगे वाला 4 जाएगा लाख पर और उससे आगे वाला 2 आपका जाएगा 10 लाख पर। तो ये आपका 7 डिजिट का एक नंबर हो गया। कैसे रीड करेंगे इसको? इकाई और दहाई ये 2 अंक मिलकर जो भी संख्या बनाएंगे 0 to 100 के अकॉर्डिंग जो भी संख्या का नाम होगा वो लिखेंगे। इसके साथ हम 100 वाले प्लेस पर जो अंक है उस अंक का नाम लिखेंगे और उसके बाद इसका प्लेस यानी कि 100। जैसे ये 3 है तो 3 और इसके बाद हम लिखेंगे 100। फिर इसके बाद 1000 प्लेस पर 1000 पीरियड पर जो 2 प्लेसेस में जो 2 अंक हैं उनसे मिलकर जो भी संख्या बनेगी उसे इकट्ठा करके, जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है 49, इंग्लिश में बोलेंगे तो 49, 49 और इसके बाद इसका पीरियड का नाम 49,000। इससे आगे जो हमारा पीरियड है वो है लाख। लाख में 2 प्लेसेस हैं, दोनों प्लेसेस पर जो भी अंक हैं उन दोनों को मिलाकर जो संख्या बनेगी उसका नाम और उसके साथ उसके पीरियड का नाम लिखेंगे। तो अब हम इस नंबर को कैसे रीड करेंगे? 24 लाख 49,000 300 और ये हो गया हमारा 67। इंग्लिश में करेंगे 24 लाख 49,000 367। अब ये तो हो गया कि हमने चार्ट की हेल्प से इनको पढ़ना सीख लिया, लेकिन हम हर बार चार्ट तो यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो बिना चार्ट के ही हम उन संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। तो सपोज मैं एक नंबर लिख देती हूँ। मेरे पास ये 8 अंकों का एक संख्या है, 8 अंकों की का एक नंबर है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो वंस पीरियड था उसमें 3 प्लेसेस थे। तो 3 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ गिनते हुए 1 2 3 एक कॉमा लगा देते हैं। ये कॉमा पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए है। सबसे जो आखिरी जो हमारा पहला पीरियड था
वंस पीरियड, उसमें 3 प्लेसेस थे, तो 3 प्लेसेस को गिनते हुए इसके आगे कॉमा लगा देते हैं। तो ये जो 3 अंक हैं ये वंस पीरियड के हैं। इसके बाद 2-2 प्लेसेस हैं, तो हम हर 2 अंक से राइट से लेफ्ट काउंट करते हुए पीरियड्स लगाएंगे, 1 2। इसके बाद पीरियड, ये पीरियड जो हमारा पहला जो ग्रुप बना है वो वंस पीरियड के लिए है। दूसरा जो ग्रुप बना है 2 अंकों का वो 1000 यानी कि 1000 पीरियड के लिए है, 1 2। इसके बाद जो तीसरा ग्रुप फॉर्म हुआ है वो हमारा लाख पीरियड के लिए है, और आगे जो बच गया है वो हमारा करोड़ पीरियड के लिए है। तो अब इसको किस तरह से रीड करेंगे, देखिए मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ पाए। तो पहला जो हमारा ग्रुप है वो है 678 का, दूसरा जो ग्रुप बना है वो बना है 45 का, तीसरा जो ग्रुप बना है वो है 23 यानी कि 23, और जो चौथा ग्रुप बना है उसमें हमारे पास जो नंबर है वो है 1। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट में ग्रुप में जो नंबर है वो है 1, और इस पीरियड का क्या नाम होगा, ये हमारा वंस पीरियड है, ये हमारा 1000, ये लाख और ये करोड़। तो इसके साथ इसके पीरियड का नाम 1 करोड़। इसके बाद जो ग्रुप फॉर्म हुआ है उसमें जो संख्या है वो उसका नाम होगा 23, और इसके पीरियड का नाम होगा लाख। इसके बाद जो ग्रुप फॉर्म हुआ है उसमें जो 2 अंक हैं उनसे संख्या बनेगी 45, और इसके पीरियड का नाम होगा 1000। ये जो संख्या होगी ये होगी आपकी 100 प्लेस पर, तो 100 प्लेस पर आने वाले अंक को अकेला पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया आपका 6, और इसके साथ इसके प्लेस का नाम 100, सैकड़ा को हम 100 भी, सैकड़ा मतलब 100 होता है। और इसके बाद जो आखिरी 2 डिजिट हैं वंस और टेंस यानी कि इकाई और दहाई पर, उनको इकट्ठा करके पढ़िए तो ये हो गया 78। तो इस संख्या को हम किस तरह से रीड करेंगे, 1,43,45,678। इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे, 23,45,678। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास 8 डिजिट का, तो इनको सबसे पहले हम इनके पीरियड्स को सेपरेट कर देते हैं। पीछे से 3 अंक गिनेंगे, 3 डिजिट, 1 2 3, आगे एक कॉमा पीरियड कॉमा लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया वंस पीरियड, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद 2-2 प्लेसेस के बाद हम कॉमा लगाएंगे, 1 2, और ये हमारा हो गया 1000 यानी कि 1000 पीरियड। इससे आगे 2 अंक गिनकर कॉमा लगाएंगे, और ये हमारा हो गया लाख पीरियड। इसको हम और 1 अंक बढ़ा लेते हैं, सपोज इसमें 1 और अंक हो गया, और इसके आगे 2। अब कुछ आगे बचा नहीं तो आगे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे भी कोई डिजिट होता तो हम फिर 2 अंकों के आगे कॉमा लगा देते और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते। अब एक ग्रुप हमारे पास ये फॉर्म हो गया है, और इसके पीरियड का नाम है करोड़। पढ़ना शुरू करेंगे हम लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में जो पहला ग्रुप है उसमें हमारे पास संख्या है 49, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 49, और इसके पीरियड का नाम है करोड़, 49 करोड़। इससे आगे बाद जो अगला ग्रुप बना है उसमें जो संख्या है वो है 34, और इसके पीरियड का नाम है लाख। इसके बाद का ग्रुप है उसमें संख्या बनी है 56, ग्रुप का नाम है पीरियड का नाम है 1000। सैकड़ा पर यानी कि 100 पर आने वाला अंक अकेला लिखा जाएगा 8, और इसके बाद इसके प्लेस का नाम 100। इकाई और दहाई वंस और टेंस पर आने वाले लास्ट के 2 डिजिट एक साथ लिखे जाएंगे, जो भी उनका नाम होगा। तो ये जो हमारा है ये है 12 है। तो इस संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे, 49 करोड़ 34 लाख 56,000
800 बार है। इंग्लिश में भी देख लीजिए 49 करोड़ 34 लाख 56,800 और ये हो गया हमारा 12। आई होप कि आपको अब इन संख्याओं को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं और इसके बाद हम फिर इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सपोज मैं एक संख्या लिखती हूँ। मेरे पास ये 9 डिजिट की एक संख्या है, या इसको 10 कर लेते हैं क्योंकि 9 डिजिट की तो हम पहले भी लिख चुके हैं। सपोज मेरे पास ये 10 डिजिट की एक संख्या हो गई है, इसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको पूरी संख्या को इसके पीरियड्स के अकॉर्डिंग बांट लेते हैं। पहला जो पीरियड होगा कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट के आगे लगेगा, उसके बाद हर 2 डिजिट के आगे हम एक कॉमा लगाते जाएंगे ताकि उनके पीरियड्स में बांट सकें। तो देखिए ये जो लास्ट वाला ग्रुप है ये है वंस। इससे आगे वाले जो 2 अंकों से बना है वो हो गया 1000, जिसको 1000 भी कहेंगे। ये इससे आगे वाला हो गया लाख, इससे आगे वाला हो गया करोड़, और इससे आगे जो पीरियड आता है अरब। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 4 अरब 40 करोड़ और इसके पीरियड का नाम है लाख। फिर आगे हमारे पास जो ग्रुप है उसमें नंबर बना, जो संख्या है वो है 73। उसके पीरियड का नाम है 1000। तीसरा अंक जो कि सैकड़ा पर यानी कि 100 पर होता है उसे हमेशा हम अकेला लिखते हैं 2, और इसके पीरियड का नाम है 100। इसके बाद आखिरी जो 2 डिजिट हैं उनको इकट्ठा करके जो भी उसका नाम बनता है, नंबर नेम, उसको लिख दीजिए 92। तो ये इस संख्या को हम एक बार पूरा रीड करते हैं। 4 अरब 40 करोड़ 76 लाख 73,292। इंग्लिश में हम किसको पढ़ेंगे? 4 अरब्स 40 करोड़ 76 लाख 73,292। और 2-4 संख्याएं देख लेते हैं। सपोज मैं कुछ संख्याएं लिख लेती हूँ। संख्याएं देख लीजिए। एक ये संख्या है मेरे पास जिसको मैंने ऑलरेडी पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप बना है वो है 16 करोड़ 84 लाख 39,467। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे 16 करोड़ 84 लाख 39,467। नेक्स्ट 24 करोड़ 68 लाख 2,468। इंग्लिश में पढ़ेंगे 24 करोड़ 68 लाख 2,468। नेक्स्ट 36 करोड़ 92 लाख 58,147। इंग्लिश में पढ़ेंगे 46 करोड़ 92 लाख
6,147. नेक्स्ट इज 48 करोड़ 26 लाख 6,826. इंग्लिश में पढ़ेंगे 48 करोड़ 26 लाख 6,826. तो आई होप कि आपको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स पढ़ने में ना कोई समस्या होगी और ना ही कोई परेशानी. हाँ, कोशिश तो यही थी कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं समझ आता है कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक. आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा. एंड आज के लिए इतना ही. वी शैल कंटिन्यू इन आवर वेरी नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून.